हेलो माय डियर जामिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करूंगा जामिया के एमसीआरसी के एमए मास कम्युनिकेशन कोर्स की, जिसका एग्ज़ाम 17 अप्रैल 2023 को होना है। मतलब कि बहुत ही कम समय आपके लिए रह गया है। तो इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अपना खुद से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करवाऊंगा, पूरा का पूरा पेपर 0 से लेके एकदम 100 तक। और मैं एकदम बेसिक बात से लेके पूरी बात आपको समझाऊंगा इस कोर्स के रिगार्डिंग। कोई भी पॉइंट जो है मैं इस वीडियो में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये कोर्स है क्या। देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन इसके जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के हैं और इसका भी ये जो कोर्स है काफ़ी यूनिक भी है और अच्छा भी है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई, ठीक है, उसका एक सेंटर है अलवर जमाल किदवई, एमसीआरसी मतलब मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर। तो एजे के एमसीआरसी की सेंटर है, उसके अंदर टोटल 7 कोर्सेज हैं, 4 एमए के, 3 पीजी डिप्लोमा के। ठीक है, इन 7 कोर्सेज के अंदर एक कोर्स है एमए मास कम्युनिकेशन का, जिसका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 13 जून को। इस साल एग्जाम हो रहा है 17 अप्रैल को। 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे में देना होता है। 200 नंबर का पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट करना होता है, तब जाके कुछ बल्ले बल्ले होती है, नहीं तो दिक्कत होती है। ठीक है, इस कोर्स की जो फीस है 1,30,000 रुपये है, दोनों साल की मिला के बता रहा हूँ। ठीक है, एमए 2 साल की होती है, दोनों साल में जो आपको 2 बार में फीस भरनी है 1,30,000 रुपये भरनी है। ठीक है, और डेफिनेटली ये पूरे इंडिया में एक यूनिक कोर्स है, अच्छा भी है, प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखा रहे हैं, प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं और ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है जो लोग 2 साल इन्वेस्ट करके इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और जिनका इंटरेस्ट एरिया थोड़ा सा सिनेमा की ओर है, सिनेमेटिक कुछ भी अगर आपकी लाइफ में होना है या आपको इंटरेस्ट है और क्रिएटिव माइंड के खास तौर से अगर आप पर्सन है, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, प्लस आप इस फील्ड में आगे जाके अच्छा कर भी पाएंगे। खास तौर से इस कोर्स का पूरा बेनिफिट आप तभी उठा सकते हैं जब आप क्रिएटिव माइंड के पर्सन हैं, ना कि केवल फैक्चुअल जानकारी आपको पसंद आती है। जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं तो मैक्सिमम वो फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्रिएटिविटी वाला पार्ट उनको पसंद नहीं आता। जैसे स्टोरी राइटिंग वाला क्वेश्चन है, किसी को बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह स्टोरी बनानी है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे उसको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चीज़ें इस वे में होती है। मैंने बेसिक बातें आपको बताई, ठीक है, पेपर बताया। इसमें सीटें कितनी हैं, टोटल जो सीट्स हैं 50 सीटें हैं। ठीक है, इस कोर्स के अंदर, और पूरे एजे के एमसीआरसी के इस कोर्स में सबसे ज़्यादा सीटें जो है इसी की है। सबसे बड़ा कोर्स यही है, अट्रैक्शन भी जो है इसका ज़्यादा रहता है। बहुत से लोग इसी में ही जाना चाहते हैं कि मुझे यही पसंद है, क्योंकि इसमें नाम थोड़ा सा फेमिलियर सा लगता है। बाकी जो नाम है, बाकी जो कोर्सेस हैं वो तो इससे भी ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, खैर इस कोर्स की बात करूंगा कि सबसे पहले ये जो कोर्स है इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होना है वो कैसे होना है। ठीक है, डेट आपको बता दी। थोड़ा सा पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमें मास कम्युनिकेशन का पेपर है 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पेपर एक ही है लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा और उसके भी जो है सब पार्ट्स भी होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कि सबसे पहले जो आपको पार्ट ए देखने को मिलेगा उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यूज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उनको। ठीक है, तो इन 20 एमसीक्यूज पर, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, खास तौर से एमए मास कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, जेएमआई के सभी कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबका अलग अलग पैटर्न रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट ए में 20 एमसीक्यूज आएंगे, सबको अटेम्प्ट करना है। ये हो गया पार्ट ए। अब बात आती है पार्ट बी की, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझो कि इसके अंदर 3 सेक्शन थे 2022 के अंदर। हर साल पार्ट बी का जो थोड़ा सा पैटर्न है उसमें जो जामिया वाले हैं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट में क्या है, सेक्शन फर्स्ट में है 2 स्टोरी लिखनी है। 50 नंबर की एक स्टोरी है, 500 वर्ड्स में लिखनी है, 2 स्टोरी लिखनी है। एक इलस्ट्रेशन बेस्ड है, दूसरी सिचुएशन बेस्ड है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टोरी 2 लिखनी पड़ेगी। 50 नंबर की एक है, तो 100 नंबर आपकी ये हो गए क्रिएटिव पार्ट के लिए। 100 नंबर आपके किसके हो गए, क्रिएटिव वाले पार्ट के लिए।
सेक्शन सेकंड, इसमें जो है 2 या 3 आपको ऑप्शन दे देंगे और उनमें से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो कि 40 नंबर का है, 400 वर्ड्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन अभी हम देखेंगे कैसा है, ठीक है, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल रहेगा। सेक्शन थर्ड, ठीक है, ये भी सेक्शन सेकंड के जैसा ही है, ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव पार्ट या फिर कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी दिया जा सकता है। कभी क्रिएटिव भी आ सकता है, कभी कॉन्सेप्चुअल भी आ सकता है, लेकिन मेनली जो कंक्लूजन है वो ये है पूरे पैटर्न का कि 80 नंबर फॉर द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, 80 नंबर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट आएगा। जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म्स है, कोई मूवी है, ठीक है, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या निकल के आती है। इसी के साथ मान लीजिए कि न्यू IT रूल्स के ऊपर पीछे क्वेश्चन आ रखा है तो वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट बन जाता है। तो ये वाला जो 80 वाला पार्ट है ये कॉन्सेप्चुअल प्लस क्रिएटिव दोनों है, ठीक है, एक तरीके से, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल फोकस करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 80 नंबर फॉर द कॉन्सेप्चुअल पार्ट। 100 मार्क्स, मैंने अभी आपको कहा कि 100 मार्क्स की हो गया ना, 2 स्टोरी लिखनी है 50-50 नंबर की, 50-50 मार्क्स की, तो ये क्रिएटिव वाला पार्ट। और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हो गया आपके 200, ठीक है। तो ये 200 नंबर किस तरीके से डिवाइडेड है, सबसे पहले तो यू हैव टू नो दिस कि अगर आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने किए, 20 में से 10 तो सही निकलेंगे ना, आराम से निकलेंगे। अगर आप एक ठीक ठाक कैंडिडेट है, ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है, जो कि हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अभी आपको और पता चलेगा 10 तो सही निकलेंगे ही निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब 80 में से यहाँ कॉन्सेप्चुअल वाला जो पार्ट है इसमें आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। एकदम प्योर जो क्रिएटिव वाला पार्ट है ना, जो स्टोरी वाला, उसमें नंबर थोड़े कटते ही हैं। बाकी एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है कि उसका मूड क्या है, आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट पर जो खास तौर से जर्नलिज्म में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज़्यादा नंबर गेन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल पैटर्न आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके इंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हो कि पहले तो मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके जाना है नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि हर जगह लिखा होता है, लेकिन करने ही करने। ये अगर आपने कोई क्वेश्चन ही छोड़ दिया ना तो सिलेक्शन आप वहीं छोड़ के आ गए, ये मान के आना। फिर उम्मीद ही मत रखना कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, बिल्कुल चांसेस नहीं है। आप ये मान के ही चलो कि आपको पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करना ही करना है। और 2022 में जो पेपर हुआ था, एस्पायरेंट्स ने निकलने के बाद यही कहा कि सर पेपर बहुत ईजी था, टाइम टेकिंग नहीं था, बहुत शॉर्ट किया गया है। 2021 तक के जो मास कम्युनिकेशन के पेपर आ रहे थे वो इससे भी ज़्यादा जो है लेंथी थे, टाइम टेकिंग थे, लेकिन 2022 वाला जो पेपर था वो इतना टाइम टेकिंग नहीं था। एस्पायरेंट्स ने काफ़ी टाइमली जो है पेपर को कंप्लीट कर लिया था। तो इजीली मेरे ख्याल से अगर आप ठीक ठाक कैंडिडेट हैं तो पूरा पेपर तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे। रोल नंबर लिखने हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और 2 पार्ट्स में कैसे कैसे क्या है मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। और यहाँ जामिया के अंदर जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में कॉपी मिलती है उसमें लाइंस बनी हुई रहेगी, पूरी जगह छोड़ रखी है हर एक क्वेश्चन के लिए। उतनी जगह में ही जो है आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे कि स्टोरी 500 वर्ड्स में लिखनी है, उतनी जगह दे रखी है। कोई क्वेश्चन 400 वर्ड्स में लिखना है, उतनी जगह दे रखी है। तो उतनी जगह में ही जो है आपको काम करना है, ठीक है। क्लियर, इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करें। कोई बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है, उसके कैरेक्टर्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं कि ए लिखेगा तो बहुत बड़ा लिखेगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको एक नॉर्मल जो हैंड राइटिंग होती है वो आपकी होनी चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको पैटर्न तो समझाया था सब्जेक्टिव वाले पार्ट का। एक बार फिर से आप यहाँ पर भी देख लीजिए, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 180 नंबर का डिस्क्रिप्टिव वाला पूरा पार्ट, ऐसे करके ये 200 नंबर का आपका एक पेपर 3 घंटे में हो गया। उसके बाद इंटरव्यू के लिए 45 नंबर है, पोर्टफोलियो की 55 नंबर है, इंटरव्यू से भी ज़्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पोर्टफोलियो, अभी से उसकी तैयारी करो क्योंकि एग्जाम में पूरा 1 महीना है, ठीक है। पोर्टफोलियो 4 दिन में 5 दिन में बनाओगे तो अच्छा नहीं बन पाएगा। अभी से स्टेप बाय स्टेप पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो ताकि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका समरी है पूरा। और अब हम इसके सिलेबस की बात करें कि जामिया ने खुद से क्या सिलेबस लिख के दिया है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए, जिसमें 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या कहा है कि हमारा जो एम है, ठीक है, रिटन टेस्ट का, इंटरव्यू का, वो टेस्ट द नॉलेज, आपकी नॉलेज टेस्ट करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, ठीक है। और आप कितने फैक्ट्स याद रख पाते हैं, कॉन्सेप्ट आपके कैसे हैं, उन सब चीज़ों को भी देखना है, ठीक है। और आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो है सूटेबल है कि नहीं, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा है,
आपको जानकारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इस कोर्स के लिए अगर सूट नहीं करते हैं तो आपको उसमें नहीं आना चाहिए। तो कई बार इंटरव्यू में भी ऐसी चीज़ें समझ में आई है कि प्रोफेसर्स खुद मना करते हैं कि भाई तुम्हारे लिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, तुम यहाँ मत आओ। ठीक है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से एडमिशन ले सकते हो, तुम एलिजिबल हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोर्स ठीक नहीं है। तो इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें निकल के आती भी है, और आपको भी बहुत सोच समझ के कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो हमें मास कम्युनिकेशन कोर्स में चले जाते हैं और उसके बाद छोड़ भी देते हैं क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि इस कोर्स का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अलग है बाकी कोर्सेज। जो इंजीनियरिंग से यहाँ आते हैं वो नहीं झेल पाते, उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उनके लिए पीजी डिप्लोमा के जो कोर्सेज हैं वो ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। ठीक है, तो देखिए नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज, ये आपके सिलेबस में लिखा है। पर्सनालिटीज अलग से नाम लिखा है। ठीक है, तो कोई भी बड़ी पर्सनालिटी जो इंडिया में है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे है, उन सब को जो है जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है। और जब बात आती है जीके की, जब आपने लिख दिया एक वर्ड जीके, तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, कल्चर सब कुछ आ गया। हर एक सब्जेक्ट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अब जैसे कि इसमें कहीं पर भी हिस्ट्री नहीं लिखा है ना, लेकिन हिस्ट्री से पूछे हुए हैं क्वेश्चन, फ्रीडम स्ट्रगल से जो है क्वेश्चन आ रखे हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए अगर आप जामिया के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, फिल्म अलग से नाम लिखा है, और यहाँ पर अगर आप एमसीक्यूज देखोगे ना तो सिनेमा से जुड़े हुए भर भर के एमसीक्यूज हैं। सिनेमा से जुड़ी हुई जो पर्सनैलिटीज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो गाने रिलीज़ हुए हैं, डायरेक्टर्स जो फेमस रहे हैं, उन सब पर बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो फिल्म, टेलीविज़न एंड अदर मीडिया, जितनी भी तरह की मीडिया, उन सब से जुड़ी हुई जो हस्तियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है जामिया में आ सकता है। आर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, लिटरेचर से, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और कल्चर भी अपने आप में है ये। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका सिलेबस है, और ये सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा निकल के आ जाता है। ये छोटा सिलेबस नहीं है, इसको आप जितना पढ़ें उतना कम है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि 20 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप ठीक ठाक कैंडिडेट हैं, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, तो 10 तो आराम से कर ही लेंगे। मेन फोकस करना चाहिए आपको डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट पे, जिसका सिलेबस दे रखा है। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, दिस पेपर कंप्राइजेस ऑफ द ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर। ठीक है, 400 नंबर, मतलब 400 वर्ड्स के, 500 वर्ड्स के, 40 नंबर के, 50 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, 5-5, 10-10 नंबर के बड़े क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्चुअल की बात करें, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, हर तरह से जुड़ी हुई जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी इशू अगर क्रिएट हुआ है इंडिया में इन दिनों, ठीक है, तो उसको लेकर आपकी जो न्यूट्रलिटी है, उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, उसको देखने की जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, उसको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देते हैं। अब आप उसे कैसे लिखते हैं, किस तरह के फिगर्स उसमें डालते हैं, ठीक है, कैसा डेटा देके, कैसे फैक्ट्स देके जो है आप उसको जस्टिफाई करते हैं, नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों को टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि इन दिनों जो इश्यूज़ हुए हैं, पिछले 2-3 सालों में जो बड़े इश्यूज़ रहे हैं, अब बहुत से लोग मुझसे आके ये पूछते हैं कितने महीने तक का करंट अफेयर कर लें। अरे भैया, महीने के हिसाब से मत चलो, पिछले 2-3 सालों में जो भी मेजर इवेंट्स निकल के आ रहे हैं, उन सबसे पहले उन मेजर इवेंट्स को फोकस करो। वो अगर आपके रेडी हैं तो उसमें उसके साथ साथ छोटे छोटे जो आपके इफेक्ट्स हैं ना, वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और मैगजीन्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, न्यूज़पेपर पर भी फोकस कीजिए। और न्यूज़पेपर क्या करता है, आपकी डेली की जो एक खुराक है, आपके माइंड को अपडेट करने का काम करता है। मैगजीन्स क्या करती है, किसी भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को जो है एम्पावर करती है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि एक हर दिन जो है आपके दिमाग में पिक्चर चलती रहे, आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है किसी भी इश्यू के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आपको डीप में चीज़ें समझनी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी अच्छी बनती है ना, वो न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन पढ़ने से बनती है। ठीक है, तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आपकी कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं वो आपके अच्छे रहेंगे हमेशा। उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। विजुअलाइजेशन, जैसे ही मैंने आपको कहा कि 2 स्टोरी बनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो वही हैं बड़े। ठीक, उसमें विजुअलाइजेशन की या क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, और स्टोरी टेलिंग भी वही चीज़ है।
विजुअलाइजेशन करोगे तभी तो स्टोरी टेलिंग कर पाओगे, ठीक है। ये तीनों एक ही पॉइंट है। कुल मिला के कहानी ये है कि इसके अंदर जो है आपकी स्टोरी आनी है। इस वाले पार्ट से आपका क्या आना है, 2 स्टोरी आनी है बस, ठीक है। ये 2 स्टोरी आनी है इस वाले पार्ट से, 2 स्टोरीज बस, ठीक है। हर साल का फिक्स पैटर्न है। नेक्स्ट, ये गई है कट ऑफ, ये आउट ऑफ 300 है टोटल। मैंने अभी आपको बताया कि जो पूरा पेपर है, ठीक है, ये टोटल कितना हुआ, जोड़िए, ये हो गया 200, ये हो गया 100, टोटल हो गया 300। तो टोटल जो मेरिट बनेगी ना, फाइनल मेरिट, वो 300 मार्क्स से बनती है, ठीक है। अब ये 300 मार्क्स में से अगर आपके 182 नंबर आए हैं तो आप कट ऑफ के अंदर हैं। लाने वाले 210 नंबर भी लोग ला रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, 182 वाले का भी हो रहा है। तो जनरल कैटेगरी की जो है 182 है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि JMI माइनॉरिटी वाला इंस्टीट्यूशन है, तो अगर आप हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप क्रिश्चियन से आते हैं, अगर आप पारसी से आते हैं, किसी भी अदर कम्युनिटी से हैं और कोई अगर रिजर्वेशन का नहीं है यहाँ पे चांसेस, तो फिर आप जनरल से ही काउंट होंगे। चाहे आप अपने रिलीजन में आप चाहे SC ST में भी क्यों ना आते हो, यहाँ पर आप जो है जनरल ही रहोगे, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वो वाला रिजर्वेशन नहीं है, जैसा रिजर्वेशन आपको IMC में मिलेगा वैसा जामिया का नहीं है, इसका अलग रिजर्वेशन है क्योंकि ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो 182 इस साल की जनरल वाली कट ऑफ रही थी, 2022 की कट ऑफ है ना, ये लिखा है 2022 की कट ऑफ है, आउट ऑफ 300 है, आउट ऑफ 200 नहीं है, ये आउट ऑफ 300 है। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने परसेंटाइल अगर हम देखें, कहाँ कहाँ कितने नंबर बनाए जिससे जो है आपका काम बन सकता है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसका 50% जब हम करते हैं तो 150 निकल के आता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप 182 पर फोकस मत कीजिए, यहाँ पर ये जो कट ऑफ है 200 तक जा सकती है। तो आप हमेशा ये प्रयास कीजिए कि आपके 200 मार्क्स आराम से निकल के आए, ठीक है। और देखो, ये जो मैंने अभी आपको शुरुआत में पैटर्न बताया था, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है आपकी। यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर नंबर कट जाते हैं कुछ लोगों के जो क्रिएटिव वाले पार्ट में अच्छे नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट में तो कहीं ना कहीं फिर आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। या फिर कॉन्सेप्चुअल वाले में अच्छे नहीं हो तो यहाँ होने चाहिए, या कैसे भी करके आप इन 20 में से 15 नंबर या 17 नंबर निकाल लीजिए। थोड़े सा अगर आपकी अच्छी पकड़ है सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। लिटरेचर वगैरह आपने काफ़ी अच्छा पढ़ा है तो अच्छे नंबर ला सकते हैं यहाँ पे। तो कोई ना कोई सेगमेंट आपका फिर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और हर किसी का कोई ना कोई सेगमेंट वीक होता है, और जिसका हर बहुत अच्छा होगा वो 200 से भी, मैं कह सकता हूँ, वो 210 वो स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कितने नंबर आपको गेन करने चाहिए जिससे आपका जो है एक सेफ जोन में आप रह सको। इसको मैं बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जामिया में बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही हार्ड कॉपी चेक होती है। आप देखिए कि 300 में से 182 मार्क्स हैं हाईएस्ट तो 210 भी हो सकता है, लेकिन 182 आपकी कट ऑफ है, ठीक है। 182 आपकी कट ऑफ है आउट ऑफ 300, तो डेफिनेटली हार्ड मार्किंग तो है ही है। तो एक बार हम हार्ड मार्किंग यहाँ पे करके देखते हैं कि कितने होती है। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ पे आए केवल 10 ही नंबर, आपके आए केवल 10 नंबर आए हैं, ठीक है। 10 मार्क्स आपने पार्ट ए में गेन की, पार्ट बी के फर्स्ट सेक्शन में 2 स्टोरीज आपने लिखी, दोनों लिखी, ठीक है। और यहाँ पर आपने 2 स्टोरीज में जो है यहाँ पर 100 में से 60 मार्क्स आपने बना लिए, ठीक है। 100 में से 60 मार्क्स ही आपने बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 80 नंबर का पार्ट है। इन 2 सेक्शन में से अगर आपने 80 में से अगर आपने 40 बना लिए, बिल्कुल हो सकता है 50% मिले, थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा लेता हूँ, 10 नंबर ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। 80 में से 50 सही रहेगा। तो यहाँ आपका ये हो गया सब्जेक्टिव वाला पार्ट, जो कि ये हो गया आपका 120, 200 में से मान लीजिए आपके 120, इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, ये कम से कम बता के चल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर 55 नंबर का पोर्टफोलियो है, जिसमें मुझे लगता है कि आपको 35 नंबर लाने चाहिए। 45 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें मुझे लगता है कि आपको 30 मार्क्स तो लाने ही चाहिए, तो ये भी आपके हो गए। तो आउट ऑफ 300 अगर हम बात करें तो 185,
ठीक है। आउट ऑफ 300 आपके 185 मार्क्स आने चाहिए। आप देखिए कि ये मैंने जोड़े हैं पार्ट ए के, ठीक है, ये मैंने जोड़े हैं पार्ट बी के, ठीक है, ये मैंने जोड़े हैं पोर्टफोलियो के, और ये मैंने आपके जोड़े हैं इंटरव्यू के, ठीक है। ये अगर आपका सीन रहता है, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस ये रहती है, तो आप 185 मार्क्स निकाल सकते हैं। मतलब कि जो इस साल की कट ऑफ रही है उसके लिए आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में तो है ही है, ठीक है। अब कितनी हार्ड मार्किंग करके मैंने वो लिखा है आप खुद देख सकते हैं कि क्या सीन रहा है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है, पैटर्न समझ में आ गया है, सिलेबस समझ में आ गया है, कट ऑफ समझ में आ गई है, तो इस वाली वीडियो को मैं यहाँ पोस्ट करके इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।